हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एसएसबी ट्रेड्समैन की कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है 2026 की। जी हां साथियों, 827 पदों पर हमारी वैकेंसी आ चुकी है। और कौन कर सकता है आवेदन? वैसे तो आपको पता है कि 10वीं पास बच्चा यहां पर आवेदन कर सकता है। बाकी मैं यहां पर पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए सही है, क्या ये आपके लिए सही नहीं है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो चलिए जानेंगे आज की वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो वीडियो आपके लिए है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी भी कराऊंगा। मैं सिर्फ जानकारी देने नहीं आया हूं दोस्त। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एक वो आपके लिए क्लासेस ला कर आते हैं कि अगर आप कभी भी भारत के किसी भी कोने से हो, अगर आपने कोई भी बैच एनरोल करते हो तो आपको 12 जैसे बच्चा साल में 5 फॉर्म भरता है तो 5 बैच लेने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक बार में आपको कंप्लीट तैयारी, लाइफ टाइम वैलिडिटी, आप, आपका भाई, आपका बहन, सबकी तैयारी अब निःशुल्क होती है इस चैनल पे। तो कैसे करना है आइए समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले समझ लो, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है ये, इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। 827 पदों पर आपकी भर्ती आई है। इसका योग्यता, चयन प्रक्रिया, सारी रणनीति, मास्टर गाइड हम यहाँ पर आपको देंगे मेरे भाई। मैंने आपको बताया कुल पद यहाँ पर 827 हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि लेवल 3 की पोस्ट यहाँ पर जानी जाती है। 21 से 27 साल तक के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जानेंगे इसमें क्या है नया और क्या है खास। आइए मेरे दोस्त, मिशन ब्रीफिंग यानी कि एक नजर में जान लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रो ले लेते हैं इसका मेरे दोस्त। अभी जो आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये प्रकाशित हुआ है कि आधिकारिक वेबसाइट पर आना बाकी है। सबसे बड़ा मौका यह है कि ड्राइवर पद के लिए सबसे अधिक पद है 553, ठीक है, और वो कि केवल पुरुषों के लिए, यानी जो ड्राइवर वाली पोस्ट है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। ड्राइवर वाली पोस्ट में लड़कियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। कड़वी सच्चाई ये है कि बिना आईटीआई, जी हाँ साथियों, बिना आईटीआई या अनुभव के, अगर आईटीआई है तो ठीक है, आईटीआई नहीं है तो कोई ना कोई आपको अनुभव होना चाहिए, या भारी कोई लाइसेंस, क्योंकि आपको अगर पता है कि गाड़ी चलाने के लिए एलएमवी नहीं चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल नहीं, हाई मोटर व्हीकल यहाँ पर होना चाहिए। आप फॉर्म, अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ कौन भर पाएगा। चयन का आधार, 4 चरणीय प्रक्रिया यहाँ पर होती है, लेकिन मेरिट केवल 100 नंबर के आधार पर, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट जो लगती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही लगती है। टोटल पोस्ट बता देता हूं, ड्राइवर की तो 553 पोस्ट है, ठीक है, इसमें केवल मेल ही भर सकते हैं। बाकी अगर वॉशरमैन में जाना चाहते हो तो लड़के लड़की सब हैं यहाँ पर। बार्बर में भी भर सकते हो, गार्डनर में भी भर सकते हो, वेटरनरी में भी भर सकते हो, टेलर में भी भर सकते हो, ठीक है, आपका चलिए बोगी वगैरह में भी भर सकते हो, कोबलर में भी भर सकते हो, कारपेंटर में भी 7 पद हैं, ठीक है। अब वाटर कैरियर में भी आपके 5 है, वेटरियर में 3 है, नर्सिंग में भी आपके पद हैं। तो कहने का मतलब है महिलाएं ड्राइवर को छोड़कर सभी पदों में आवेदन कर सकती हैं, बस ड्राइवर में ही सिर्फ मेल है, बाकी में मेल फीमेल सब कुछ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब योग्यता समझ लो, देखो ड्राइवर वाली पोस्ट में 18 से 27 एज लिमिट दी गई है, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। वैलिड एचएम, ठीक है, क्या होना चाहिए, हैवी व्हीकल, यानी कि आपको जो वैलिड क्या है, हैवी, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका लाइट मोटर व्हीकल नहीं चाहिए, हैवी चाहिए, हैवी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। निष्कर्ष ये है आईटीआई की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जी हाँ, अब देखो खुशी मिली ना, मिली ना खुशी तो यानी कि अगर आप ड्राइवर वाली पोस्ट में जाते हो तो आईटीआई की नीड नहीं है, बस 10वीं के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी वाला। वेटरनरी में अगर आप भरना चाहते हो तो 18 से 27 एज, 10वीं पास और 1 वर्ष का पशु उपचार अनुभव का आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि वेटरनरी में क्या होगा, आप जो पशु होते हैं उनकी देख रेख या उसमें उपचार करना, क्या सही है क्या नहीं, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो भी मान्यता प्राप्त अस्पताल से। तो यानी कि कोई सिग्नेचर करवा लेना कहीं से, समझ गए ना, ओके। निष्कर्ष क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है, एक्सपीरियंस, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं, योग्यता को डिकोड करते हैं। अन्य ट्रेड्स, जैसे ट्रेड्समैन में आप भरते हो तो याद रखना, अगर आप गार्डनर, वाटर कैरियर, कोल्बर, ट्रेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर इन सब में भरना चाहते हो तो 18 से 23 एज लिमिट है, और कारपेंटर में 18 से 25 है, ठीक है। योग्यता सभी में 10वीं पास ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 10वीं के साथ में क्या होना चाहिए, या तो आपको होना चाहिए संबंधित ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हो, ठीक है, उस ट्रेड का
आपको 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट। और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास भी नहीं है तो या तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो किसी चीज का। इन 3 में से अगर एक भी चीज है तो आप आवेदन कर सकते हो, बाकी इन सभी पोस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि नर्सिंग जो ऑर्डिनरी वाली जो पोस्ट है, ऑर्डिनरली, इसमें 18 से 27 एज है, 10वीं पास है और फर्स्ट एआईडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। बात करें आपका क्रिटिकल अलर्ट, यानी कि जो कागजात का जो डेडलाइन होती है उसको भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि देखो जानकारी पहले से आपको हो तो बहुत अच्छा होता है। भर्ती में इस्तेमाल होने वाला हर एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का बना, यानी जो आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की उससे पहले ही डॉक्यूमेंट्स रेडी हो करा लेना। सब कुछ क्या लगता है, सब कुछ क्या होना चाहिए, जैसा कि आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो करेक्शन कराना है नाम, जैसे क्या होता है जो 10वीं की मार्कशीट, बच्चों का क्या होता है 10th की मार्कशीट जो होती है उसमें जो नाम है, उसमें जो नाम है आपके पिता का नाम है, आपके पिता का नाम और जो डीओबी होती है डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आपके आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उससे पहले का होना चाहिए लास्ट डेट से। ठीक है, अगर आप जनरल वाले ईडब्ल्यूएस बनवाते हो तो आय प्रमाण पत्र आपका टाइम का होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स और आप इसके साथ लेते हो, इसके साथ जैसे डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं, आपको कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो इस डेट से पहले का होना चाहिए जो भी ये मांग रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आईटीआई, अगर आप आईटीआई है, डिप्लोमा कोई भी है, एक्सपीरियंस वाला, कार सर्टिफिकेट हो गया, हैवी ड्राइविंग वाला हो गया, ये सभी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कम से कम फॉर्म आने से एक महीना पहले अपने कागजात रेडी करा लेंगे, इस तरह ध्यान रखिए। मिशन क्या है सर, मैं बता देता हूं। टारगेट, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपको क्या कराते हैं ये लोग, फिजिकल कराते हैं, पीटी पीएसटी। जी हाँ, सबसे पहले आपकी क्या होती है, परीक्षा नहीं होती है। ये उन्हीं बच्चों को परीक्षा में लेते हैं जो फिजिकली मजबूत होते हैं, यानी आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर मेरिट बन रही है, पर फिजिकल के बेस्ड पर सिलेक्शन, सॉरी, यहां पर रिटन एग्जाम्स पे आपकी फाइनल मेरिट बन रही है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम पे बन रही है, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है इनके लिए, इंपॉर्टेंट है फिजिकली फिट बच्चा चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं बच्चों से एग्जाम कराएं ना जो फिजिकली फिट है, क्योंकि हमें चाहिए फिजिकली बच्चा फिट जो है ना। आ जाइए, तो सीमा सशक्त बल में अगर आप जाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया ये उनके अंदर की ग्रुप सी लेवल की कुछ पोस्ट हैं, यानी कि जो जिनको गन नहीं चलवाना है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको वैसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। आपको जिंदगी में लाइफ में आप सेफ हो, आपको ये नहीं कि कहीं पता चला कोई गोली उड़ा देगा, नहीं भाई। ठीक है, आप वहां पर नीचे स्तरीय काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीटी पीएसटी होगा, ये क्वालिफाइड नेचर है, उसके बाद आप स्टेज 2 होगा, यहाँ पर एक एग्जाम कराएंगे 100 मार्क्स का। ये कठिन नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से इसको क्लियर कर लोगे, पर इसके लिए आपको पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके क्लियर करते ही 20 से 25 दिन के अंदर एग्जाम करा देंगे, यानी बच्चों को इसकी तैयारी अभी से लेकर चलनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है फिर स्टेज 3 होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट, यानी कागजात वगैरह आपके चेक होंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, थोड़ा सा आपका मेडिकली आप फिट है नहीं, इसको करते ही आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पेट में क्या होता है मैं बता देता हूं, लड़कों से रनिंग कराई जाती है 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर। ठीक है, ये 24 मिनट में करना है, बिल्कुल यूपी पुलिस जैसी। ठीक है, महिलाओं से 2.4 किलोमीटर, वो भी 18 मिनट में। ठीक है भैया, दौड़ सभी पदों के लिए समान रहेगी। उसके बाद पीएसटी जो होता है, पीएसटी में क्या होता है बता देता हूँ। ड्राइवर और वेटनरी में हाइट होती है 170, ठीक है, और चेस्ट 80, 5 का फुलाव। महिलाओं के लिए 157, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ट्रेड्समैन में हाइट होती है 167.5 और चेस्ट 78, फुलाव के बाद 83। हाइट लड़कियों की होती है 157। एसटी में अगर एसटी ऑल कैटेगरी में सेम होती है, हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 76, फुलाव 81, और हाइट लड़कियों की यहाँ पर 150 मांगी गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हिल्स एरिया है नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष छूट भी यहाँ पर लागू होती है। बात करें सीबीटी की, लिखित परीक्षा और ब्लूप्रिंट, तो भाई हमारे एग्जाम का पैटर्न देख लो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, 120 मिनट का समय मिलता है। इसमें आपका जीएस आता है, रीजनिंग आता है, आपका मैथ आता है, और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चुन सकते हो अपने लोकल लैंग्वेज की तरह। ठीक है ना। पैटर्न डिकोड में आपको बताया, सब्जेक्ट बिल्कुल एसएससी जैसा, बिल्कुल नॉर्मल है, उतना हार्ड नहीं आता एसएससी के पर जैसा। ठीक है, पर कांस्टेबल स्तर के लिए भी आप काम आएगी, तो इसलिए भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं
घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको आर्मी एमईएस का ही बैच लेना है, जिससे आपकी तैयारी, सॉरी एसएसबी का ही बैच लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। आपको पता है उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका रेड जोन क्या है, सेफ जोन क्या है। ध्यान रखना किसी भी वर्ग में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। पर 30 नंबर से कम अगर मतलब आया तो सीधा आप क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सीधा आपको लिखित परीक्षा के लिए नंबर नहीं बैठाया जाएगा। और अगर आप फिजिकली फिट हो जाते, यानी 30% से भी ऊपर अगर आप कर लेते हो, तो भाई आपको यहाँ पर परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ध्यान रखना यह केवल क्वालिफाइंग है, पर इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षक मैं बता देता हूँ, जो वैकेंसीज है उसका 20 गुना बच्चा यहाँ तक बुलाया जाता है, पर सिलेक्शन एक पद पे एक ही बच्चों का होगा, इस बात का ध्यान रखना। 20 उम्मीदवार, एक पद पर 20 उम्मीदवार कैंडिडेट को टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एक बार में 20 उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, ठीक है, और उनमें से एक चुना जाता है, उसमें से एक चुना जाता है। अब आप ध्यान से, 20 एक साथ बुलाया जाएगा, 20 में से एक को चुना जाएगा, तो देख लो थोड़ा ध्यान से भैया, ठीक है। मेडिकली रियलिटी चेक की केवल उतने ही बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है जितने ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन बहुत सख्त है, अगर मेडिकल छूट गया तो बाहर हो मेरे भाई। इसलिए कहता हूं अभी से तैयारी बढ़िया रखना भाई, जिनका भी सपना हो। पीटी पीएसटी के कोई अंक नहीं जुड़ेंगे, सीधा स्किल टेस्ट होगा, वो भी 0 नंबर का, पर 30 अंक से लाना जरूरी है। पर सारा सिलेक्शन और सारी मेरिट जो बनेगी वो 100 नंबर पे बनेगी, लिखित परीक्षा, यही से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर क्या आपको नया बैच खरीदना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी नए बैच की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। वही नोट्स और वही पुरानी तैयारी आपको यहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, तो बिल्कुल आधिकारिक जो नोटिफिकेशन होता है उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नोटिस आ ही चुका है, बस आपका फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म शुरू होते ही सटीक सिलेबस का अभी से तैयारी शुरू कर देना। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए। हाइट इंतजार बिल्कुल मत करो किसी चीज का, मौका हाथ से निकल जाएगा। वरना आपको अगर सटीक तैयारी करनी है बिल्कुल सही से कि विकास भैया मुझे तैयारी करनी है और आने वाला एसएससी जीडी का जो नई वैकेंसी जाएगी वो भी आपको निःशुल्क बैच मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। यहीं पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, सर्च का ऑप्शन दिखेगा, सर्च के ऑप्शन पे आपको सिलेक्शन बैच सर्च करना है। क्या करना है, सिलेक्शन बैच सर्च करना है, और यहीं पर 999 का बैच मात्र 399 में मिलेगा। इसी को व्यू डिटेल करना है, ठीक है। यहीं पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, परचेस कर लेना। इसी के अंदर आपको देख सकते हो ध्यान से, पूरा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। हिंदी अगर पढ़ते हो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, पूरा यहाँ पर जीएस आपको दिया जाएगा, इंग्लिश है, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। कुछ अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो क्लासेस भी मिलेंगी, और यहाँ पर पीडीएफ, जैसे कोई भी चैप्टर है आप एनालॉजी पढ़ोगे, वीडियो दिखेगी, यहाँ पर आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुलेंगे। देखो क्लास हो गई, ये क्लासेस हो गई, उसकी पीडीएफ हो गई, ठीक है, क्लासेस है उसकी पीडीएफ, कंसेप्ट समझा रखा है, उसके हैंडराइटिंग नोट्स है। यानी आपकी तैयारी इस कदर करा रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से सोचने का ना पड़े। तो लाइव चलेगा, लाइव के बाद उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। बाकी पूरी तैयारी आपकी होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इससे एनरोलमेंट करेंगे, आने वाला एसएससी जीडी का बैच या आने वाले जिस भी नए नेक्स्ट आप फॉर्म भरोगे वो बैच आपको निःशुल्क मिलेगा। अब जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक, चाहे तुम हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन, सब लोग इस बैच से फ्री पढ़ सकते हो। अपनी तैयारी को शानदार रखो मेरे भाई। चले मिलते हैं, मैं इस चैनल पे पूरी तैयारी कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मिलते हैं बैच के अंदर। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।